हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के जितने भी रूल्स हैं, ये रूल्स टोटल हैं 33 से लेकर 81 तक। आज हम लोग इसमें से टोटल 33 से लेकर 61 तक के रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो रूल्स है, अभी जो पहला रूल्स के बारे में जो है ट्रेड सर्टिफिकेट, कुछ जो रूल्स हैं वो ट्रेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में रूल्स होंगे, फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में रूल्स होंगे। इस तरह से हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें चैप्टर 2 के जो रूल्स थे उसे डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के भी जितने एक्ट एंड रूल्स थे उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, रूल्स नंबर 33 कंडीशन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने सेक्शन 39 जब पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था, वहाँ पे मेंशन था कि हर जो व्हीकल्स होते हैं उसको नेसेसिटी होती है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो भी डीलर है ओके वो एग्जम्प्टेंट है ये सेक्शन 39 से, क्योंकि उनके पास जो जिस जुडिक्शन एरिया में वो रहते हैं उस जुडिक्शन एरिया में डीलर अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन से जो ट्रेड सर्टिफिकेट उनके पास अगर रहता है, ट्रेड सर्टिफिकेट ओके ऑब्टेन ए ट्रेड सर्टिफिकेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ओके, जो व्हीकल वहाँ पे वो डीलर सेल करेंगे उसके बाद जिनके पास जाएगा जो कस्टमर होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन जो डीलर है उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जम्प्टेड है। ट्रेड सर्टिफिकेट जो रूल्स नंबर 34 है हमारा नेक्स्ट, इसमें जो एप्लीकेशन दिया जाएगा या ग्रांट करने के लिए या रिन्यूअल के लिए, मतलब कि कोई डीलर के पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो रिन्यूअल करवाना चाहता है या ग्रांट करवाना चाहता है तो उसे फॉर्म 16 में एप्लीकेशन देना होगा। ओके, आपको यहाँ पे जो रूल्स है, जितने भी रूल्स है वहाँ पे फॉर्म के बारे में मेंशन है, कितने फ़ी लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा अप्लाई करने का। हम लोगों ने एक्ट में पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या आपको अधिकार मिला है, लेकिन उस अधिकार को किस तरह से फॉलो होगा वो यहाँ रूल्स में मेंशन है। तो आपको जैसे ये सब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फॉर्म 16 से जो एप्लीकेशन मिलता है ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। ओके, उसी तरह से अगर जो सब रूल 2 है इसमें 34 के जो रूल्स सब रूल में कि जो भी सेपरेट व्हीकल्स होते हैं, जो भी क्लास के व्हीकल्स होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के केस में आपको ट्रेड सर्टिफिकेट अलग लेना होता है, इनवैलिड कैरेज, लाइट मोटर व्हीकल ओके सेपरेट, ये सब के लिए एप्लीकेशन देना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही हमने ट्रेड सर्टिफिकेट लिया, एक से में सारे चीज़ ये मेंशन है, सारे व्हीकल्स के क्लास के। इनवैलिड कैरेज के लिए अलग, जैसे जो भी क्लास होते हैं अलग अलग, हैवी पैसेंजर्स मोटर व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल्स, एनी अदर मोटर व्हीकल्स ऑफ ए स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए अलग अलग ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 35 ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। तो जो व्हीकल्स के लिए जो ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए ग्रांट या रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी 1 या मोर जो सर्टिफिकेट होगा, जैसे किसी ने 2-3 क्लास ऑफ क्लास के लिए व्हीकल्स अगर वो डीलर रखना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई किया, तो जो व्हीकल्स जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो फॉर्म 17 में ट्रेड सर्टिफिकेट इशू करेगा विद इन द 30 डेज ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एन एप्लीकेशन। मीन्स कि 30 दिनों के अंदर जो एप्लीकेशन दिया जाता है डीलर के द्वारा तो वो फॉर्म 17 में इशू करेगी जो व्हीकल्स के रजिस्टरिंग अथॉरिटी है ट्रेड सर्टिफिकेट। और ट्रेड सर्टिफिकेट जो रहेंगे वो इस तरह से फॉलो द कंटेनिंग मोर देन 3 डिजिट्स फॉर ईच व्हीकल्स फॉर द एग्जाम्पल, मीन्स कि AB जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट कोड, 12 जो रहेगा रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोड, TCI ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर द व्हीकल्स। इस तरह से जो ट्रेड सर्टिफिकेट होंगे वो इस तरह से इस फॉर्मेट में होंगे। जैसे कोई बिहार का लिया है तो BR, जो रजिस्टरिंग और डिस्ट्रिक्ट
कोड है, मान लेते 01, और TCI जो ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर कुछ नंबर्स रहेंगे, वो ट्रेड सर्टिफिकेट के इस फॉर्मेट में इशू किए जाएंगे। और जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कोई 01 है तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि ये रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोड बता रहा है। TCI है, ये रजिस्ट्रेड सर्टिफिकेट का नंबर है। एक नंबर प्लेट पे जो होता है रजिस्ट्रेशन मार्क, वो अलग है, ये ट्रेड सर्टिफिकेट का मार्क्स है। नो एप्लीकेशन फॉर द, जो ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन देंगे उनका रिफ्यूज या रिफ्यूज करेंगे अगर अथॉरिटी, तभी कर सकते हैं जब तक कि जो रिफ्यूजल वो कर रहा है उसको राइटिंग में देंगे। ओके, ये चीज़ें हैं। और जो अगर रिफ्यूजल कर रहे हैं उससे पहले ज़रूर जो एप्लीकेंट है उसकी बातों को सुना जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, हम इसलिए कर रहे हैं, आपको कोई अगर आपके पास समस्या है या आप इसका समाधान कर सकते हैं तो वो सुन सकते हैं, सुनेंगे। रूल्स नंबर 36, रिफंड। तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर सकती है इशू या रिन्यूअल करने से ट्रेड सर्टिफिकेट का। तो इस केसेस में वो रिफंड करेगी 50% ऑफ द फी पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। जो 50% पैसा जो जमा किया गया है, मीन्स 50% पैसा रिफंड किया जाएगा। मान लेते कि अगर जो फॉर्म 16 था, हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म 16, अभी फॉर्म 16 में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन दिए जाएंगे किसके लिए, ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, और फॉर्म 17 में जो जुडिक्शन एरिया के अधिकारी देते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट। तो अगर फॉर्म 16 को कैंसिल किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है, तो उस केसेस में अगर जितने फ़ी लगे हैं, मान लेते 500 रुपीज़ अप्लाई करने के फ़ी हैं, तो उन्हें 250 रुपीज़ रिफ़ंड किया जाएगा। ओके, अगर कैंसिल कर दिया जाता है उनके जो एप्लीकेशन है उनको। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 37, पीरियड ऑफ वैलिडिटी। तो जो सर्टिफिकेट होगा, ये ट्रेड सर्टिफिकेट ग्रांटेड और रिन्यूड अंडर रूल 35 शैल बी फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मीन्स कि जो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। ओके, और ये शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट द इंडिया, और ये थ्रू आउट इंडिया वैलिड होगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 38, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो जो ट्रेड सर्टिफिकेट है किसी का अगर लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो राइटिंग में पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देगा जिस जुडिक्शन एरिया में लॉस या डिस्ट्रॉयड हुआ है। ओके, और इसके लिए जो जुडिक्शन में अप्लाई करेगा डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, वो है फॉर्म 18। फॉर्म 18 में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा। जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा, उसमें डुप्लीकेट मेंशन होगा। ओके, क्लियरली मेंशन होगा। और जो ट्रेड सर्टिफिकेट जो लॉस हुआ है वो अगर मिल जाता है, ओरिजिनल ट्रेस्ड हो जाता है, तो उस केसेस में जो डुप्लीकेट है उसको सरेंडर कर दिया जाएगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जो इशू हुआ था। जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया था डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर वो मिल जाता है, मीन्स जो ओल्ड वाला, मीन्स कि जो ओरिजिनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट है अगर वो मिल जाता है, तो इस केसेस में जो डुप्लीकेट है उसको सरेंडर कर देना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 39, यूज ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क एंड नंबर। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, ये चीज़ें कहाँ पे मेंशन होते हैं, जहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में इस तरह से होने चाहिए जो कि आराम से दिख सकते हैं। वेदर प्रूफ कंडीशन में वेदर प्रूफ होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन मार्क जिसमें छपा हो वो चीज़ें। और जो व्हीकल्स के होते हैं, जैसे कोई भी एक व्हीकल्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन मार्क होंगे। ओके, नॉट यूज्ड अपॉन मोर देन वन व्हीकल, मीन्स कि हर व्हीकल्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं।
ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 40, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट और ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क एंड नंबर। तो जो रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन मार्क मिलते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके, तो इस केसेस में ये चीज़ें हैं। और जैसे बशर्ते कि कोई कंपनी है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन मार्क, कोई जो मीन्स की कोई पोस्ट पे वो लोग देख रहे हैं ट्रेड सर्टिफिकेट को और वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है या जॉब छोड़ देता है, तो उस केसेस में उन कंपनी को फिर से ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पे वो जो पोस्ट है उस पोस्ट के लोग छोड़े हैं, तो उस पोस्ट पे जो भी लोग आएंगे वो फिर से लीगल काम मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट का काम करेंगे। ओके, ये चीज़ें मेंशन है। रूल्स नंबर 41, पर्पसेस फॉर विच मोटर व्हीकल विथ ट्रेड सर्टिफिकेट में बी यूज। तो जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो पब्लिक शैल नॉट यूज एनी पब्लिक प्लेस, मीन्स कि बिना पब्लिक प्लेस में ट्रेड सर्टिफिकेट का यूज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ केसेस में यूज किया जाएगा। जैसे में कहीं पे टेस्टिंग कराने के लिए, हम अगर मान लेते मैन्युफैक्चरर हैं, हम किसी जगह टेस्टिंग करवाने जा रहे हैं, तो उसके बीच में टेस्टिंग या कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग के लिए हम अगर कहीं व्हीकल्स को भेज रहे हैं, तो उस केसेस में हमको ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ये चीज़ें लागू होंगे। और जो जैसे कहीं पे हम डिलीवरी कर रहे हैं कोई भी व्हीकल्स को एक जगह से दूसरे जगह, तो उस केसेस में भी हमें ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ये चीज़ें लागू होगा कि हम पब्लिक प्लेस में यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मेंशन है। जैसे कहीं पे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में भी वहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, मीन्स कि ट्रेड सर्टिफिकेट पब्लिक प्लेस में यूज नहीं करना है, फिर भी हम यूज कर सकते हैं ये सब चीज़ों पे, ये सब केस में। ओके, अगर हायर परचेज कर रहे हैं फाइनेंसर को, ये सब चीज़ों पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 42, डिलीवरी ऑफ व्हीकल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। तो नो होल्डर ऑफ ए ट्रेड सर्टिफिकेट शैल डिलीवर ए मोटर व्हीकल टू ए परचेजर विदाउट रजिस्ट्रेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट। कि जो ट्रेड सर्टिफिकेट जिनके पास है, जैसे कोई डीलर है, ओके, और कोई ख़रीदार है, जैसे हम कस्टमर है और हमने व्हीकल्स को ख़रीदा, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन वो या तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क देगा या परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्क देकर ही वो डिलीवरी करेगा। ट्रेड सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी व्हीकल्स होते हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन मार्क पब्लिक प्लेस पे यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम पे ही यहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे हमने रूल नंबर 41 में पढ़ा कि जैसे कोई टेस्टिंग करना है, कहीं पे ट्रायल है, कहीं पे डिलीवरी करना है मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास। ओके, तो ये सब केसेस, कहीं पे वर्कशॉप में कहीं चीज़ ठीक करवाने जाना है, ओके, तो ये सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर जो यूज करने वाला है पब्लिक प्लेस पे, वो विदाउट रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकता है, उसके पास रजिस्ट्रेशन उनको देना होगा, टेम्पररी या परमानेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 43, रजिस्टर ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। तो जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ओके, तो वो जो रजिस्टर होगा वो फॉर्म नंबर 19 जो रहेगा वो उसमें मेंटेन करना होता है। फॉर्म 19 होता है। ओके, फॉर्म 19 का एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो रजिस्टर होता है, उसमें मेंटेन करना होता है। जैसे कहीं भी क्या क्या चीज़ मेंटेन करता है, जैसे हमने मान लिया कि जो हमारे पास ट्रेड सर्टिफिकेट और कोई व्हीकल्स है, उस व्हीकल्स को हम कंस्ट्रक्शन रिपेयर के लिए या टेस्टिंग के लिए कहीं पे भेजते हैं, या तो ये सारे चीज़ें, जैसे कोई ट्रिप कौन लेके गया, कौन ड्राइवर है, कहाँ लेके गया, कितने दूरी गया, कब ले गया, ये सब चीज़ें उस रजिस्टर में मेंटेन होता है। ओके, ये चीज़ें, और कोई भी जो होल्डर है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के से मांग सकते हैं, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो कभी भी मांग सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो उनको ये चीज़ें देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 44, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। तो अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसने रूल्स नंबर 39 से लेकर 43 में जो भी चीज़ें मेंशन है उसको नहीं अच्छे से कंपाइल कर रहा है, नहीं अच्छे से कर रहा है, तो इस केसेस में उसके ट्रेड सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है, बशर्ते कि उसकी बातों को सुना जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 45, अपील। कोई भी पर्सन को अगर लगता है कि उसके साथ रजिस्टरिंग अथॉरिटी रूल नंबर 35 या रूल नंबर 44
से सस्पेंशन या कैंसलेशन करती है, मतलब उसके लगता है कि उसके साथ गलत किया गया, तो जो ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिनों के अंदर, मीन्स कि कोई ऑर्डर सस्पेंशन या कैंसलेशन का आया है तो उसके 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 46, प्रोसीजर फॉर अपील। तो जो रूल 45 के से जो अपील करता है, ओके, तो वो अप्रोप्रिएट फी के साथ और जो कॉपी है सर्टिफाइड कॉपी के साथ वो अपील करेगा, और उसकी जो एप्लीएट अथॉरिटी होंगे वो उस सारी जो अपॉर्चुनिटी है दोनों पार्टियों की, मीन्स की अपॉर्चुनिटी वो सुनेगी और उसके बाद उनको जो नेसेसरी एक्शन लेना होगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एन अपील। मीन्स कि अपील के 30 दिनों के अंदर वो जो भी अपॉर्चुनिटी सुनने के बाद वो फैसला ऑर्डर पास करेंगे। ओके, हमने जितने अभी रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स थे ट्रेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ओके, अब हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रूल्स नंबर 47, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। जो एप्लीकेशन है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास करना होता है फॉर्म 20 में, ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के लिए, और विद इन द पीरियड ऑफ, जैसे कोई भी टेकिंग डिलीवरी ऑफ सच व्हीकल्स, उसके 7 दिनों के अंदर उनको अप्लाई करना होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए या परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए। उसके लिए क्या क्या चीज़ देना होता है, जैसे सेल सर्टिफिकेट देना होता है, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देना होता है, जो भी चीज़ें स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अदर जो भी ट्रेलर या सेमी ट्रेलर बनवा रहे हैं अगर कोई व्हीकल्स है तो उसमें जो डिज़ाइन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट देना होगा अगर इन केस ऑफ एक्स आर्मी व्हीकल्स है तो। अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा बाय एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है अगर तो वो देना होगा। ओके, रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म 22 में जो भी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा मिलता है। कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। ओके, एप्रोप्रिएट फ़ी जो होता है फ़ी देना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स टेम्पररीली रजिस्टर्ड एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड बिफोर द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। अगर रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला है तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क के एक्सपायर होने से पहले रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 48, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमने फॉर्म 20 से हमने रूल जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सारे जो कागज़ जमा करने के बाद जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो वेरीफाई करने के बाद फॉर्म 23 या फॉर्म 23A में इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी अप्लाई किए विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच एन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन दी हमने फॉर्म 20 रजिस्ट्रेशन के लिए वो उसके 30 दिनों के अंदर फॉर्म 23 या फॉर्म 23A में अप्लाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन देती है। बशर्ते कि जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उस केस में मिलता है जब वो फॉर्म 38 में जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होता है वो उनको जमा करना होता है। ओके, तब जाके उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो मिलता है। ओके, हमने पढ़ा था जब पढ़ रहे थे प्रिलिमिनरी सेंट्रल मोटर व्हीकल्स 1989 के, तो वहाँ पे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 49, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड टू बी केप्ट बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड की है उसको फॉर्म 24 में सारे चीज़ें मेंशन करेगी, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखेगी, और साथ में जो भी चीज़ें चेंज होंगे तो उनको चेंजेज भी उनको मेंशन करना होगा फॉर्म 24 में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 50, फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द मोटर व्हीकल। ओके, किस तरह से डिस्प्ले करना है रजिस्ट्रेशन मार्क को मोटर व्हीकल पे, आप लोगों ने देखा हुआ नंबर प्लेट को, तो किस तरह से करना है ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है।
जो प्लेट होगा वो सॉलिड होना चाहिए और 1 mm एल्युमिनियम कॉन्फिगरिंग जो भी DIN नंबर है 1745 या 1783 या ISO 7591 ये सब चीज़ को से स्पेसिफाइड होना चाहिए। 1 mm एल्युमिनियम का थिकनेस होना चाहिए। जो बॉर्डर एज होगा वो कॉर्नर होना चाहिए ताकि कहीं पे कटे ना, इंजरी ना हो। जैसे ये शार्प रहेगा एज तो कटने का डर रहता है, इंजरी हो सकता है। ये सब चीज़ें मेंशन है। जो प्लेट में IND लिखा हुआ है जो कि इंडिया को रेफर करेगा, इंडिया जो कि ब्लू कलर से मेंशन होना चाहिए। आप लोग अपने व्हीकल्स में देख सकते हैं IND मेंशन होता होगा और वहाँ पे होगा और वहाँ पे IND ब्लू से लिखा होगा। लिखा होना अगर नहीं है तो वो गलत है। ये परमानेंट कंजिक्यूटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ मिनिमम 7 डिजिट। तो जो रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं वो 7 डिजिट के नंबर मिनिमम होने चाहिए, होते हैं मिनिमम, उससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। जैसे साइज किस तरह के होंगे, अगर कोई भी व्हीकल्स हैं, ओके, अगर 2 और 3 व्हील्स के व्हीकल हैं तो जो प्लेट के साइज होंगे वो 200 बाई 100 के साइज के होने चाहिए। अगर लाइट मोटर व्हीकल्स हैं तो 340 बाई 200 mm के होने चाहिए या 500 बाई 120 mm के भी होते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं तो 340 200 mm। बशर्ते कि अगर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर हैं तो फ्रंट में जो लगते हैं व्हीकल्स के जो 285 बाई 45, रियर में 200 बाई 100, मीन्स पीछे में 200 बाई 100 प्लेट का और फ्रंट में 285 से 45 mm का। बशर्ते also that in case of motorcycle the size of 285-45 mm for front registration plate also be permitted, मीन्स कि जो अगर कोई मोटरसाइकिल है तो इस केसेस में उसके जो नंबर प्लेट होंगे वो 285 बाई 45 के भी परमिटेड है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओके, देखिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में ब्लैक कलर ऑन येलो बैकग्राउंड में होगा, लिखा होगा। ओके, ये सब चीज़ें हम आपको फिगर के से बता देते हैं। जैसे ये देखिए, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, वो येलो बैकग्राउंड में ब्लैक से लिखा रहता है। जो भी आप प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो इस तरह से लिखे रहते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनका नीचे में ग्रीन होता है और येलो से डिजिट लिखा होता है। जो भी व्हीकल्स होते हैं गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, वो इस तरह से फॉलो किए जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सारे चीज़ें जो भी व्हीकल है बिलोंग्स टू फॉरेन एम्बेसी और कंसल्टेंट तो उनका इस तरह से होता है। ये जो व्हीकल्स है विथ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क उनका येलो और रेड से लिखा रहता है। डीलर्स व्हीकल्स जो होते हैं वो इस तरह से लिखे रहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो नंबर प्लेट होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन है, जैसे ये यहाँ पे मेंशन है नंबर प्लेट की, इस तरह से होते हैं। ओके, और आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं कि ये जो नंबर प्लेट रियर में लगे हुए वो ये, और हाँ यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में भी मेंशन है कुछ चीज़ें, जैसे कि 1 लाइन में होने चाहिए या 2 लाइन में होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आपको दिखा सकते हैं। ओके, C. The registration mark shall be exhibited in 2 lines, the state code and the registering authority code forming the first line and the rest forming the second line, one below the other. बशर्ते रजिस्ट्रेशन मार्क इन फ्रंट में एग्जिबिट इन 1 लाइन। तो आप फ्रंट में जो देखते होंगे वो आपके 1 लाइन में भी लिखे रहते हैं, लेकिन जो रियर में होने चाहिए वो इस तरह से लिखे होने चाहिए। ये सही फॉर्मेट है। ओके, 1 लाइन में रियर में आप फ्रंट में लिख सकते हैं, लेकिन रियर में आपको इस तरह से लिखना है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो 3 में यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 51, साइज ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन मार्क। तो रजिस्ट्रेशन मार्क के जो साइज होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप एक बार देख ले कि जो भी जैसे मोटरसाइकिल का हुआ ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे पावर टिलर है तो उसका जो हाइट कितना होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, स्पेस बिटवीन कितना होना चाहिए, डायमेंशन
वो चीज़, जैसे ऑल मोटरसाइकिल एंड 3 व्हील्ड इनवैलिड कैरेज है, तो जो रियर लेटर्स होंगे जो पीछे में होंगे उनका जो डायमेंशन होगा 35 mm हाइट होना चाहिए। जैसे ए अगर कोई लिखा है तो ए का हाइट 35 mm होगा, और उसका थिकनेस जो होगा, जो यहाँ पे ये थिकनेस है वो 7 mm का होगा। और जो मान लेते बी, अगर दूसरा नंबर बी है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस गैप होगा वो 5 mm का होगा। इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस एक का जैसे और मोटरसाइकिल का आप ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 52, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाना होता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है, तो उस केसेस में फॉर्म 25 में अप्लाई करना होता है। और जो एक्सपायरी है उसके एक्सपायरी के 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के मतलब पहले नहीं अप्लाई करना है। 60 दिन में से एक्सपायरी का आप 30 दिन बचा हुआ है, 50 दिन बचा हुआ है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 70 दिन पहले, 80 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस केसेस में आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी साथ में जमा करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के साथ ही आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आएंगे। रूल्स नंबर 53, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके बारे में ओनर रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन में, जो भी जुरिडिक्शन में लॉस या डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, तो इसके जो इंटीमेशन है, फैक्ट इन राइटिंग टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी बाय होम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज इशूड, जो भी इसकी सूचना दिया जाएगा राइटिंग में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, और वहाँ से जहाँ से उनको इशू किया गया उनको। और ये जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो फॉर्म 26 में उनको एप्रोप्रिएट फी के साथ एप्लीकेशन इशू करेगी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 54, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। तो न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा जो कि फॉर्म 27 में, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म 28 में मेंशन है। ओके, तो फॉर्म 27 फॉर असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, और फॉर्म 28 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ आपको जो भी फी है उसके साथ जमा करना होता है, तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क इशू किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 55, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो किसी व्हीकल को ट्रांसफ़र करना है, मीन्स कि मान लेते कि हमें व्हीकल बेचना है किसी को, तो वो उसमें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा ओनरशिप को। तो अगर व्हीकल रजिस्टर्ड है विद इन सेम स्टेट, हम विद इन सेम स्टेट में अगर व्हीकल को बेच रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप को, तो उसके लिए जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफरर को फॉर्म 29 में इसके बारे में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करना होगा, सूचना देना होगा। ओके, जो एप्लीकेशन है जो ट्रांसफरी करेगा, ट्रांसफरी जो अप्लाई करेगा फॉर्म 30 में, और उसके लिए उसको क्या करना होगा, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस देना होगा, और एप्रोप्रिएट फी जो भी रूल नंबर 81 में मेंशन है वो चीज़ें उनको देना होगा, तब जाके उनका ट्रांसफ़र होगा ओनरशिप। ओके, अगर कोई व्हीकल रजिस्टर्ड है आउटसाइड द स्टेट, तो इस केसेस में एनओसी जमा करना होता है रजिस्टर्ड अथॉरिटी से, जो मिलता है वो एनओसी उनको देना होगा दूसरे, क्योंकि उनको जो भी कुछ पेनल्टी है, कुछ फाइन है, ये सब चीज़ तो नहीं है। कोई अगर कोई व्हीकल मीन्स कि फाइनेंस से लिया गया और उसके पैसे चुकता हुआ है या नहीं, ये सब चीज़ों के लिए एनओसी लिया जाता है। ओके, अगर विद इन आउटसाइड द स्टेट है, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और द होल्डर as the case may be has not been received a declaration by the transferor that he has not received any such communication together with, अगर कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कुछ डिक्लेरेशन या कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है, तो जो भी रिसिप्ट है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जो एनओसी के लिए जमा किया है, तो पोस्टल एक्नॉलेजमेंट है, रिसीव किया है या कुछ भी, तो उस केस में भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को माना जाएगा कि हाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
अप्लाई किया गया और वो चीज़ें सारे प्रोसेस को कर दिया जाएगा, मीन्स कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मीन्स कि कुछ कारण से रिसीव नहीं होता है एनओसी। तो नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 56, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑन डेथ ऑफ ओनर ऑफ द व्हीकल्स। तो किसी ओनर का अगर मोटर व्हीकल है और वो डेथ हो जाता है, तो भी जो उसका सक्सीडिंग है, जो उसका उत्तराधिकारी होगा या उसका मालिक होगा, उसके जो घर के ही सदस्य, तो उस केसेस में वो 3 मंथ के अंदर व्हीकल्स के अपने नाम से ट्रांसफ़र करेगा और विदिन 30 डेज मीन्स कि 3 महीने के अंदर उसके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा और 30 दिनों के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देना होगा, जो कि फॉर्म 31 में। ओके, और उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट फ़ी है, जो डेथ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें जमा करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 57, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल परचेज इन पब्लिक ऑक्शन। तो जो भी पब्लिक ऑक्शन होता है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी चीज़ें, जैसे कोई नीलाम किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है, तो उस केसेस में अगर कोई व्हीकल अपने ट्रांसफ़र करवाता है अपने ओनरशिप को, तो उनके लिए उसको क्या करना होगा, जो भी व्हीकल के अप्रोप्रिएट फी दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए, वो रूल नंबर 81 में मेंशन है। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस है, वो सर्टिफिकेट और ऑर्डर कन्फर्मिंग द सेल ऑफ व्हीकल इन द फेवर ऑफ ड्यूली साइंड बाय द पर्सन ऑथराइज टू कंडक्ट द ऑक्शन। तो जो भी ऑक्शन किए हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन, तो उनसे साइन होना चाहिए, उनके पास कागज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चोरी का सामान हो, उसको आपने ट्रांसफ़र करवा रहे ओनरशिप को, ऐसा नहीं हो सकता है। सेंट्रलाइज कॉपी होना चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइजिंग द ऑक्शन ऑफ द व्हीकल, कि ऑक्शन इस व्हीकल का हुआ है, तब जाके वो ट्रांसफ़र होगा ओनरशिप। रूल्स नंबर 58, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कैसे पाना है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें लगेगी, वो यहाँ पे मेंशन है। तो जो भी एप्लीकेशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, उसको फॉर्म 28 में अप्लाई करना होता है। ओके, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास, उसके लिए उनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस देना होता है। जो भी एविडेंस है कि उनका जो भी टैक्स है अप टू डेट है कि नहीं है, वो चीज़ें का एविडेंस भी देना होता है। जो भी टैक्स पेबल है, सर्टेन पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट, वो भी चीज़ों का एविडेंस देना होता है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर वो व्हीकल कवर नहीं होना चाहिए, कोई भी परमिट इशूड नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में, और जो भी मनी है ये परमिट अंडर, तो वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी टैक्स है, सारे जो भी चीज़ें हैं उसके अप टू डेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें उनको देना होगा एविडेंस के रूप में, तब जाके उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 59, चेंज इन रेसिडेंस। तो जो भी एप्लीकेशन है, अगर रेसिडेंस चेंज करना है, तो उनको फॉर्म 33 में उनको जमा करना होगा, फॉर्म 33 में अप्लाई करना होगा चेंज इन रेसिडेंस के केस में, और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब चीज़ें वहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 60, इंडोर्समेंट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो जो भी हायर परचेज का केस होता है, जैसे कोई व्हीकल्स है उसको हमने लोन पे लिया है, फाइनेंस कोई किसी ने किया, तो इस केसेज में जो रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो फॉर्म 34 के अप्लाई करने पे मिलता है, जो कि ड्यूली साइंड होता है। जो भी फाइनेंस किया है व्हीकल्स को, उनका भी साइन यहाँ पे होता है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा, उनमें जो फाइनेंसर हैं उनके भी नाम मेंशन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे हैं रूल्स नंबर 61, टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हमने मान लेते हैं कि किसी ने लोन को चुकता कर दिया है, तो इस केसेस में वो चाहता है कि वो टर्मिनेट करना चाहता है, जो आरसी बुक है उसमें उनका अपना मतलब नाम होना चाहिए। तो इस केसेस में वो फॉर्म 36 अप्लाई करेगा। वो जो फॉर्म 36 होगा उसमें
जो फाइनेंसर थे पहले उनका भी साइन होना चाहिए कि हाँ मैंने सारे ये टर्म्स एंड कंडीशन जो भी एग्रीमेंट है वो हो गया है, सारे कंप्लीट हैं। तो उनका जो टर्मिनेशन का चीज़, जो टर्मिनेशन होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा उनके एग्रीमेंट्स को, और उनका जो आरसी होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो फ्रेश फिर से बनाकर उनको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे जो रूल्स हैं वो हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।